Good afternoon everyone. So today in this video we will learn about the foreign direct investment and the foreign portfolio investment. तो ये दोनों है क्या, FDI और FPI, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए यूएसए एक कंट्री है और यूएसए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। तो यूएसए की एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसने भारत में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लास्टिंग इंटरेस्ट के लिए, जो लंबे समय तक इंटरेस्ट देता रहे, उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप डायरेक्ट एक बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो भारत में, या डायरेक्ट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कितने तरीक़ों से हो सकती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? देखो, आप कुछ खरीद सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल सकते हैं, बिल्डिंग वेयर हाउसेस, बाइंग द बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इसमें हमें लास्टिंग इंटरेस्ट मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। FDI में क्या होता है, हमेशा भारत बात करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इसमें जो भारत है उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आई है, तो जो फॉरेन कंट्री है उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा और उस कंट्री को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, उस इन्वेस्टर को भी फ़ायदा मिलेगा जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो FDI की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये हर कोई FDI में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। FDI के ज़रिए ज़्यादातर जो FDI में इन्वेस्टमेंट होती है किसी फॉरेन कंट्री में, वो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज़ करती हैं, बहुत बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स होते हैं। देखो, वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती हैं? वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती है कि किसी बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो अर्ली स्टेज में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पैसा कहाँ से लेंगे? तो ये वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होती हैं, ये उन बिज़नेस को कहते हैं कि आप पैसा लो, हम आपको पैसा देते हैं, आप अपना अच्छे से बिज़नेस शुरू करें। तो ये होते हैं वेंचर कैपिटल फर्म। तो जो FDI है उसको काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन द वेलबिंग ऑफ द फॉरेन कंट्री इटसेल्फ, जैसे कि हमने भारत की बात की। तो देखिए, अब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बहुत ज़्यादा फंड भी ट्रांसफ़र होता है, रिसोर्सेज भी ट्रांसफ़र होते हैं, जो टेक्नोलॉजी भी होती है उसका भी आदान प्रदान होता है, स्ट्रेटजी एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आती हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि क्रिएटिंग ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस है, रिलायंस को अपना एक काम शुरू करना है, लेकिन उसे एक साथ में जॉइंट वेंचर चाहिए, यानी कि एक दूसरी कंपनी चाहिए एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। तो जॉइंट वेंचर हम तब कहेंगे जब दो पार्टीज या दो कंपनीज एक साथ आती हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटिंग ए जॉइंट वेंचर। तो उसमें भी जब एक स्पेसिफिक टास्क को आप पूरा करेंगे तो पैसा उसमें भी लगेगा, तो उसमें भी हमें बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है थ्रू द मर्जर एंड द एक्विजिशन। एक्विजिशन और मर्जर कैसे होगा? अब लेटेस्ट एग्जांपल आप लो वोडाफोन का और आइडिया का। आइडिया और वोडाफोन, आइडिया ने रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, कहा था कि 100% FDI अलो किया जाए, तो तभी फिर आइडिया और वोडाफोन का आपस में मर्ज हो गया था। तो जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो वो भी एक तरह की FDI होती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर अगर कोई कंपनी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी भी खोलती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वो अपनी सब्सिडरी एक और कंपनी खोल रही है, तो उसे भी FDI बोलेंगे, यानी कि बाय स्टैब्लिशिंग ए सब्सिडी कंपनी, ये भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लेस पॉजिटिव वाली होती है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक तरह की वोलेटाइल होती है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, पैसिव इन्वेस्टर है, जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है, लेकिन उसका जब मन चाहे वो अपना पैसा खींच भी लेगा, जब मन चाहे वो अपना पैसा लगा भी देगा, जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, एक्सचेंज में जो अवेलेबल होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो FDI इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन बी ईजिली बॉट और सोल्ड, यानी कि आप खरीद भी ईजिली सकते हो, बेच भी ईजिली सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें मतलब आपका ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा बेचने में या ख़रीदने में, ये काफ़ी आसान तरीका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जनरली मतलब होता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना फॉरेन कंट्री की स्टॉक मार्केट में, ताकि मुझे कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम लेस पॉजिटिवली मानते हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम जल्दी बेच भी सकते हैं, जल्दी खरीद भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द सब अकाउंट्स।
NRI, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या NRI को भी हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? नहीं, NRI जो होते हैं वो कंट्री के रेमिटेंसीज में आते हैं। तो इसलिए ये एक छोटा सा डिफरेंस भी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो कब अपना पैसा खींच लेगा, उसके पास पूरी फ्रीडम होती है पैसा खींचने की और पैसा लगाने की। तो ये था। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट इट्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।